आखिरकार जिसकी तलाश मुझे इतने सालों से थी वह मेरे हाथ आ ही गया। अब इस नीलवंती ग्रंथ की बदौलत इन संसार का स्वामी बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। एक चोर जिसने कुछ घंटों पहले ही एक आश्रम से नीलवंती ग्रंथ को चुराया था, अपने घमंड में चोर हंसता ही जा रहा था। कुछ देर बाद उसने उस ग्रंथ को पढ़ना शुरू किया। हर पन्ने के साथ में उसके शरीर की अग्नि का तेज बढ़ता ही जा रहा था। उसने उस ग्रंथ को पूरा पढ़ने की बजाय बीच में ही रुककर कहा, जिस ज्ञान की मुझे जरूरत थी वह तो मुझे मिल ही गया। इतना कहकर उसने ग्रंथ को एक कोने की तरफ फेंक दिया और एक मंत्र को गुदगुदाने लगा। तभी चमगादड़ों के एक झुंड ने उस पर धावा बोल दिया। इतना ही नहीं, एक सांप ने उसे डस लिया और उसे मौत की नींद सुला दिया। दरअसल जिस ग्रंथ को चोर ने किनारे पर फेंका वह बेहद ही खतरनाक नीलवंती ग्रंथ था, जिस पर भारत सरकार ने रोक लगा रखी थी। राजू, जो कि एक नागपुर का किसान था, वह अपनी बैलगाड़ी से महानगर की ओर जा रहा था। कई घंटों के सफ़र के बाद में वह एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक जाता है और कहा, अब इस सांझ को सफ़र करना ठीक नहीं रहेगा, आज रात यहीं रुकना बेहतर होगा। ऐसा बोलकर राजू एक चटाई डालकर नीम के पेड़ के नीचे सो गया। अचानक राजू को एक शोर की आवाज़ सुनाई देती है। उसे सुनकर उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसने उठकर देखा तो 3 डाकू उसकी ओर आ रहे थे। राजू को अपनी जान बचाने के लिए भागना ही पड़ा। तभी एक डाकू ने उसका पीछा किया और पीछे से उसे चाकू से वार किया, जिसके चलते वह जमीन पर गिर जाता है। मगर उससे पहले वो बेहोश होता, उसे अपनी ओर आते हुए एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी। राजू ने जब अगली सुबह अपनी आंखें खोली तो पाया कि वह एक कुटिया में है। राजू ने इधर उधर देखा तो वही खूबसूरत कन्या उसे पानी लाते हुए दिखाई दी। राजू ने उससे कहा, आखिर कौन हो तुम और ये कौन सी जगह है? लेटे रहिए आप, कल रात आप पर डाकुओं ने हमला कर दिया था। मैंने किसी तरह डाकू को भगा तो दिया, पर आप बेहोश हो चुके थे, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ले आई और आपकी मरहम पट्टी कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी जान बचाने के लिए। आप कुछ देर आराम कीजिए, मैं आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। राजू कुछ दिन तक अब उसी कुटिया में रहने लगा। राजू नाविका की खूबसूरती से बेहद मंत्रमुग्ध हो चुका था। जब राजू ठीक हो चुका था तो उसने जाने से पहले नाविका से अपने मन की बात बोल दी। नाविका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नाविका, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। कुछ देर सोचने के बाद में नाविका ने कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मेरी एक मजबूरी है जो मैं चाह कर भी तुमसे प्यार नहीं कर सकती और तुमसे विवाह भी नहीं कर सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नाविका, तुम्हारी मजबूरी अब मेरी मजबूरी हो गई है, बस एक बार मेरा हाथ थाम लो। ठीक है राजू, मैं तुम्हारे साथ में विवाह करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी 2 शर्त हैं। राजू ने बिना सोचे समझे नाविका की दोनों शर्तों को मान लिया। पहली शर्त थी, राजू नाविका के साथ विवाह के बाद में उसी कुटिया में रहेगा और उसे बाहर की दुनिया से सारे रिश्ते नाते खत्म करने होंगे। दूसरी शर्त थी कि वह रात को कहाँ जाती है इसके बारे में वह कभी भी उससे पूछेगा नहीं। राजू और नाविका का जीवन खुशी से बीत रहा था। राजू और नाविका देर रात तक नाग और नागिन की तरह बिस्तर में लिपटे रहते थे। जैसे ही अंधेरी रात होती, नाविका वहां से खड़ी होकर जंगल की तरफ चली जाती और सूरज निकलने से पहले वापस आ जाती थी। कई महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा। एक रात जब राजू से रहा नहीं गया तो वह नाविका का पीछा करता हुआ जंगल की ओर निकल पड़ा। नाविका जैसे ही एक पेड़ के नीचे पहुंची, उसने एक मंत्र को गुदगुदाया। अचानक वहां एक तांत्रिक आता है। उसने नाविका से कुछ कहा और वहां से गायब हो जाता है। यह सब देख के राजू हक्का बक्का रह जाता है। उसने देखा कि नाविका एक हवन कुंड में मंत्र गुदगुदाते हुए घी की आहुति लगा रही थी।
आखिरी आहुति देने के बाद में उसने पिंजरे में कैद एक बिल्ली की बलि दी। बिल्ली की बलि देते ही उसके सामने एक बड़ा ग्रंथ आता है और नाविका ने उस ग्रंथ में कुछ लिखना शुरू किया। यह सब देख राजू के होश ठंडे पड़ गए और वह तुरंत अपनी कुटिया की तरफ चला जाता है। सुबह होते ही नाविका कुटिया में आ जाती है। राजू को देख नाविका को लगा कि राजू कुछ बेचैन है। नाविका राजू से कहती है, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, मैं तुम्हें कुछ दवा लेके आती हूँ। राजू कहता है, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, और जंगल की तरफ चला जाता है। अगली रात भी राजू नाविका का पीछा करता है। नाविका को अगली रात भी तांत्रिक मिला और वह कुछ बोलकर वहाँ से गायब हो जाता है। नाविका ने एक बार फिर हवन की ज्वाला प्रज्वलित की और मंत्र गुदगुदाने लगी और जोर जोर से चिल्लाई, मेरी आखिरी बलि स्वीकार करें और मुझे यक्षलोक का द्वार दिखाएं। तभी आसमान से एक बिजली गिरी जो हवन कुंड से टकराती है। नाविका ने एक मंत्र गुदगुदाया और एक छोटी लड़की हवा में लहराने लगी। आज तेरी बलि देकर मैं यक्षलोक वापस जा पाऊंगी। उसके इतना कहते ही आसमान से चमगादड़ों का एक झुंड मंडराने लगा और बिजली कड़कने लगी। नाविका बलि देने लगी, तभी पीछे से आवाज आई, रुक जाओ, मेरे होते हुए तुम इस लड़की की बलि नहीं दे सकती। मैंने कहा था मैं रात को कहीं भी जाऊं तुम मुझसे कभी भी नहीं पूछोगे। तुम तो मेरे पीछे ही चले आए और ऊपर से मेरी तपस्या को भी भंग कर दिया। तुम जैसी डायन के मुंह से तपस्या जैसे शब्द अच्छे नहीं होते। डायन नहीं, मैं नीलवंती यक्षिणी हूँ और मैं मानव कल्याण के लिए नीलवंती ग्रंथ लिख रही थी, पर तेरे इस अवरोध के कारण मैं ये कार्य पूरा नहीं कर सकी और ना ही यक्षलोक के द्वार खुले। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, जब तक ये नीलवंती ग्रंथ रहेगा तुम इसके अभिक्षक रहोगे।